शालोम। सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में अदन की वाटिका के बारे में आपके लिए मैं कुछ खास बातों को लेकर के आया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। अगर आपको तकलीफ होती है तो देखिए, आपके लिए ऊपर भी लिंक दे दिया गया है, आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा अदन की वाटिका क्या है, उसका मतलब क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आज शुरुआत करने के पहले मैं आपके सामने एक इतिहास की घटना को बोलना चाहता हूँ। चौथी सदी में जीवित परमेश्वर के सेवक गिरगरी ऑफ नाइसा ने एक अद्भुत किताब लिखा था, और उस किताब का नाम था मूसा का जीवन। मूसा का जीवन, द लाइफ ऑफ मोसेस। उन्होंने ये किताब लिखने के पीछे का कारण, उनके एक चेले ने उनसे पूछा था कि परफेक्ट लाइफ कैसे जिया जाता है, संपूर्ण जीवन, पवित्र जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है। और उन्होंने उसका जवाब देने के लिए एक पूरी किताब ही लिख डाली, द लाइफ ऑफ मोसेस। उसमें अद्भुत तरीके से गहरी बातों को, किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, किस प्रकार से परमेश्वर का दर्शन पाया जाता है, उसके बारे में अद्भुत जानकारियां और कुछ मापदंडों को उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन उस किताब के अंदर एदन के वाटिका के बारे में भी कुछ अद्भुत बातें लिखी है। आपके लिए मैं उसका पेज नंबर बताऊंगा। उसका पेज नंबर 118 और 247वें आयत में उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि अदन की वाटिका को प्लेजर ऑफ पैराडाइज कहते हैं, यानी कि परदीसा की आमोद कहते हैं। बॉसम ऑफ द अब्राहम, अब्राहम की गोद कहते हैं। जेरूशलेम विच इज अबव, ऊपर का जेरूशलेम भी कहते हैं। किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य भी कहते हैं। तो परमेश्वर के दास चर्च फादर गिरगरी ऑफ नेसा के द्वारा, उनके माध्यम से इस बात की खुलासा होता है कि अदन की वाटिका कुछ और नहीं बल्कि वो परमेश्वर के राज्य है, वो ऊपर का जेरूशलेम है, वो अब्राहम की गोद है। इस बात को जब आप अपने दिमाग में संजोते हैं तो मैं आपको लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट आगे चलने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात है, प्रभु ने इस अदन की वाटिका को जमीन पर रोपा था। परमेश्वर ने ही इस बगीचे को जमीन पर लगाया था। और परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद जो है, सिर्फ एक ही कोने में अदन की वाटिका को बनाए रखने का नहीं था। परमेश्वर ने आदम को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो खेती करे, वो और उसकी रखवाली करे। इसका मतलब यह है कि जब वो खेती करेगा तो वो अदन की वाटिका बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा। और जब उसका विस्तार होगा तो वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। जिस प्रकार से थोड़ा सा खमीर जो है पूरे आटे को खमीरी कर देता है, जिस प्रकार से एक राई का दाना जब बोया जाता है तो उग करके जब आता है तो बाइबल के अनुसार में वो एक बड़ा सा पौधा बन जाता है, उसी प्रकार से ये बीज, अदन की वाटिका का बीज, परमेश्वर ने आत्मिक और शारीरिक, भौतिक, इन दोनों मंडलों को मिला कर करके पृथ्वी पर लगाया हुआ था। और जब वो उगा और जब वो बढ़ा तो उसका दायरा शारीरिक और आत्मिक दोनों क्षेत्रों के साथ में था। आदम एक ही पल में शारीरिक अंदाज में भी और आत्मिक अंदाज में भी अदन की वाटिका का लुफ्त उठा सकता था। लेकिन हमने पिछली वीडियो में यह सुना था कि उसके पाप के कारण उसे उस बगीचे से निकाल दिया। इसका मतलब वो बगीचा इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, और आज तक वो अदृश्य बना हुआ है। पाप के पश्चात में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में बाइबल हमसे कहता है कि पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। लोगों के मन के विचार भी बुरे होने लगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 5 में लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। और उसके पश्चात जल प्रलय होता है। जल प्रलय के पश्चात में उत्पत्ति के 11 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर निम्रोद नाम के व्यक्ति के द्वारा शिनार के मैदान में एक नए राज्य का उदय होता है। और वो राज्य
अपनी नाम को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वहां पर वे लोग कहते हैं चलो हम एक नगर बनाए और नाम कमाए। तो अपना नाम, अपने लिए परमेश्वर के इच्छा को छोड़ते हुए अपने राज्य की स्थापना करने का मिशन उन लोगों ने चालू किया। परमेश्वर के राज्य की परवाह किए बिना, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को लताड़ते हुए इंसान अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हर कदम, हर मुमकिन, हर तरीके को अपनाने लगा। दूसरी जो बात है, परमेश्वर ने वहां पर हस्तक्षेप किया। और जब प्रभु ने वहां पर हस्तक्षेप किया तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भाषा में गड़बड़ी होती है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा यहां पर, क्योंकि कुछ खास बातें आप यहां पर सुनने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली तो उस गड़बड़ियों के द्वारा कुछ राज्य वहां से अलग होते हैं। और अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर जिन जिन राज्यों को अलग बताया गया है उन सब को अगर गिना जाए तो 70 राज्य वहां से अलग होते हैं। 70 राज्य वहां से अलग होते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर आप 32 अध्याय का 8वां आयत पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिख के रखा है कि जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराए। अब हिंदी की बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इसराइलियों की गिनती के अनुसार में इंसानों को पृथ्वी पर बांट दिया। तो इजरायलियों की गिनती के अनुसार आता है हिंदी में। लेकिन अगर आप सेप्टुजेंट बाइबल यानी कि जो इब्रानी भाषा का ग्रीक अनुवाद है, अब जो ग्रीक अनुवाद है वो भी 70 विद्वानों ने, जो कि यहूदी रब्बी लोग थे, उन्हीं लोगों ने किया है। तो उनके हिसाब से यहां पर इजराइल की जो गिनती है वो नहीं, बल्कि स्वर्गीय दूतों की गिनती के अनुसार में परमेश्वर ने बांट दिया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने इन जातियों को आकाश की शक्तियों के हवाले कर दिया और वे शक्तियां हैं जो इन राज्यों के ऊपर हुकूमत करने लगी। लोगोस बाइबल में और साथ में एनईटी नेट बाइबल, जिसको हम फुल फॉर्म में न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखकर रखा है कि वे एंजल्स ऑफ गॉड और हेवनली असेंबली थी। हेवनली असेंबली का मतलब वे प्रधानताएं जो हुकूमत करती है, जो स्वर्ग की ओर से ठहराए गए थे। अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ते हो पहले अध्याय में तो वहां पर इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों की सभा स्वर्ग में होती है। तो परमेश्वर के पुत्रों की सभा, वे पुत्र और कोई नहीं थे बल्कि स्वर्ग में ठहराए गए बड़ी शक्तियां हैं। हायरार्कीज ऑफ एंजल्स है, दूतों की एक श्रेष्ठ हस्तियां हैं जो साधारण दूतों से पदवी में, सामर्थ्य में बहुत ऊंचे होते हैं। तो उन्हीं के हवाले परमेश्वर ने इन तमाम राज्यों को कर दिया। और तीसरी जो बात यह है कि आपको यहां पर यह समझना है कि इस समय इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं चल रहा है। जी हां, आपने सही सुना। इस समय पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं चल रहा है। परमेश्वर का राज्य कलीसिया के अंदर है और कलीसिया के माध्यम से यह राज्य जमीन पर फैलना है। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर और हमारे ऊपर है। और अगर हम इसको नहीं निभाते हैं तो परमेश्वर के राज्य के फैलने में देरी होती है। चलिए, कुछ बातों को आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप भजन संहिता 82 का पहला आयत देखते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, इसका क्या मतलब हो गया? जाहिर सी मतलब है कि दो परमेश्वर नहीं है। इब्रानी की बाइबल में 82 भजन में पहला आयत एलोहिम शब्द को इस्तेमाल करता है। तो दो बार पहले आयत में एलोहिम शब्द आ रहा है, जिसमें से एक बार जब इस्तेमाल किया गया है तो वो महान परमेश्वर के बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरी बार जिसमें यह बताया गया है कि वो परमेश्वर की सभा में खड़ा है। तो जो परमेश्वर की सभा है वो एलोहिम की सभा है, मतलब वो हायरार्कीज ऑफ हेवन, प्रधानताओं की सभा है। सिंहासन जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है दूतों के बड़े श्रेष्ठ पदवियों में से, वे वहां पर खड़े हैं और उनको प्रभु ने
न्याय का जिम्मेदारी दिया है कि वो पृथ्वी पर न्याय की बागडोर को संभाले। लेकिन दूसरे आयत में इस प्रकार से देखते हैं, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। वाकई में इस पृथ्वी पर इस समय जो हो रहा है, युद्ध, हर जगह पर बवाल, हर जगह पर लूटपाट, हत्या, व्यभिचार, चोरी और इंसान को तकलीफों में डालना, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ बगावत करना, ये सारी की सारी बातें ये बताती है कि परमेश्वर का राज्य इस समय इस पृथ्वी पर नहीं चल रहा है। यहां पर इस समय इन प्रधानताओं का अधिकार चल रहा है। ये एक युद्ध है शैतान के राज्य और स्वर्गीय दूतों के राज्य के मध्य में। हर जगह पर अफरा तफरी है, हर जगह पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन परमेश्वर की यह योजना है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की मर्जी पूरा होने पाए। देखिए, इस पृथ्वी पर एक ऐसा नियम काम कर रहा है जो अपने ही ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। इस नियम को कंट्रोल में करना होता है इन हस्तियों को, स्वर्ग की शक्तियों को, प्रधानताओं को। लेकिन जब भी कभी उसे मिस्टेक आता है, गड़बड़ी आता है, तो पृथ्वी के वातावरण का तालमेल बिगड़ता है, चीजें अस्त व्यस्त होती है, काफी ज्यादा आतंक और खतरा पनप उठता है। और ऐसे माहौल में क्या होने वाला है कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ऐसे खास मामलों में जब मामला हाथ से निकलता है, परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, जैसे उसने उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में हस्तक्षेप किया था और भाष्य में गड़बड़ी को डाल दिया था। तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है और यही कारण है कि इस समय तक ब्रह्मांड जो है बना हुआ है, अभी तक टिका हुआ है, सर्वनाश नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। प्रभु आपको प्रेम करता है, इसलिए पृथ्वी जो है बनी हुई है। कई बार आपने सोचा होगा कि इस पृथ्वी पर क्यों जुल्म फैला हुआ है, क्यों आतंक फैला हुआ है? क्या परमेश्वर देखता नहीं है? क्या परमेश्वर इस बातों को देख करके नियंत्रित नहीं कर सकता है? देखिए, न्याय की बागडोर अभी इस समय इन प्रधानताओं के हाथ में है और इन प्रधानताओं को इस चीजों के ऊपर कब्जा करना होता है, लेकिन वे कभी कभी कुछ बातों को नहीं समझते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बाद में बनाऊंगा और तब आपको इसके बारे में बहुत गहराई से मालूम चलेगा। बने रहिएगा, जरूर उस वीडियो को आप देखिएगा। चलिए, एक आयत में आपके लिए पढ़ूंगा यहां पर, समोपदेश की पुस्तक 9 अध्याय का 11वां आयत। वहां लिखा है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। वास्तव में ये बात को सुलेमान कहता है कि सब संयोग और समय के वश में है। पता है, सूरज के नीचे पृथ्वी पर यह काम होता है और यह काम सही नहीं है। क्या काम सही नहीं है? जो वेग से दौड़ते हैं वो नहीं जीत पा रहे हैं। घोड़े भी जो बहुत तेज दौड़ते हैं वो भी नहीं जीतते हैं। शूरवीर जो लड़ना जानते हैं वो हार जा रहे हैं। बुद्धिमान जिनके पास टैलेंट है वो रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नेचर में, इस प्रकृति के ऊपर अभी इस समय समय और संयोग, संयोग मतलब आप भाग्य कह सकते हैं, भाग्य, भाग्य और समय के अंडर में सब काम कर रहे हैं। अगर आप इस नेचर के लॉ, नियम के अधीन है, तो आप समय और संयोग के अधीन है। कब क्या होगा नहीं पता है। ये चीजें एक ऑटोमेटिक नेचुरल लॉ के तहत में काम कर रहा है। अगर आप बारिश में भीगोगे तो आपको बीमारी हो सकती है। कोविड के माहौल में अगर आप बाहर जाओगे बिना मास्क लगाए और अगर कोई वायरस आपके नाक में घुसता है तो आपको कोविड हो सकता है। ये एक ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। अगर आप पानी में कूदोगे तो आप डूबोगे, तैरना नहीं आता है तो छत से कूदोगे, नीचे गिरोगे, आपकी हड्डी टूटेगी। ये ऑटोमेटिक लॉ कार्य कर रहा है। सुबह सूरज उदय होता है, शाम को सूरज अस्त होता है, दिन होती है, रात होती है। ये सब एक ऑटोमेटिक तरीके से नियम काम कर रहा है। जो इस नियम को तोड़ेगा वो फंसेगा। इंसान के मामले में
उसकी टैलेंट काम नहीं आता है इस पृथ्वी पर। बहुत कम ही लोग हैं जो आगे निकल पाते हैं हार्ड वर्क करते हुए। आपने खुद ही देखा होगा कि आपने भी कई बार जो है बहुत कोशिश की होगी, आपने धन लगाया होगा कई बार, लेकिन अचानक आपके हाथ से सब चीजें निकल जाती है, या आपने उतना मेहनत शायद किया नहीं होगा, लेकिन एक लक की तरह, एक भाग्य की तरह, जैसे मानो लॉटरी लग गया और कोई खजाना मिल गया हो आपको, हर चीजें अपने आप सही से होने लगा। इसीलिए सुलेमान कहता है कि हर चीज का सूरज के नीचे पृथ्वी पर टाइम है, रोने का, हंसने का, गले से लगाने का, गले से हटाने का, हर चीज का समय, तो हर चीज समय के बेस में कार्य कर रहा है इस पृथ्वी पर। तो एक चक्र यहां घूम रहा है, एक व्हील की तरह यहां पर एक चक्र घूम रहा है। इंसान समय और संयोग के वश में है, और इन दोनों को कंट्रोल में करने का अधिकार जो है प्रधानताओं को, अधिकारों को, हाकिम को दिया गया है। यही है जो इस पृथ्वी पर हुकूमत कर रहे हैं मेरे प्रियो। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपके लिए थोड़ा सा और आगे मैं आपको लेके जाता हूं। चौथी जो बात है वो है वास्तविक अदन की नकल। जी हाँ, वास्तविक अदन, जो वास्तविक अदन था, जो आत्मिक अदन था, जो शारीरिक और आत्मिक दोनों को पूरा कर रहा था, जोड़ रहा था, वो अदन की वाटिका की नकल सामने आती है। और वो नकल मूसा के जरिए दुनिया के सामने आता है, और वो तंबू होता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 23 देखें, तो वहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, मतलब एक तो जमीन पर की वस्तुएं हैं जो कि तंबू है, और दूसरा स्वर्ग पर की वस्तुएं हैं जो कि वास्तविक है। तो वास्तविकता की नकल है तंबू, और ये तंबू भेड़ों के लहू के द्वारा शुद्ध होता था, लेकिन जो वास्तविकता है वो इनसे भी बड़े बलिदान से शुद्ध होता है, और वो बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था। तो प्रभु यीशु के वास्तविक बलिदान ने वास्तविक जगह को शुद्ध किया है। अदन की वाटिका में परमेश्वर के प्रेम का फैलाव किया है यीशु के लहू ने। अब ये यीशु का जो लहू है बहुत सामर्थी है। इस लहू के बारे में भी मैं कभी और आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी हम आइए अदन की वाटिका में स्टिक करते हैं। तो ये जो अदन की जो वाटिका है, ये एक वास्तविकता है, और तंबू, इज़राइल का तंबू, जो यरूशलेम का मंदिर आप कह सकते हो, उसको जो बाद में बनाया गया था, ये एक नमूना है, एक नकल है। वास्तविक चीजें नहीं है, वो एक नकल है। किस प्रकार से ये नकल दिया गया था मूसा को? मूसा को ये नकल, अगर आप निर्गमन की पुस्तक 20 उसका 21 आयत पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि मूसा सिनाई के पहाड़ पर परमेश्वर जब उतरता है तो वहां घोर अंधकार फैलता है, और उस घोर अंधकार में परमेश्वर मूसा को पुकारता है। और निर्गमन 24 का 16 जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यहोवा के तेज ने सिनाई पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और मूसा अंदर जाता है। तो मूसा घने उस घोर अंधियारे के बादल के अंदर प्रवेश करता है, और वहां पर रहता है 40 दिन तक। और उसके अंदर मूसा कुछ गहरी बातों को देखता है, और उसी के देखने के बाद में उसे इस पृथ्वी पर इज़राइल के मध्य में तंबू बनाने का परमेश्वर की ओर से फरमान आता है। और ये तंबू का वास्तविक नमूना स्वर्ग में मूसा को दिखाया गया था। थोड़ा और खुल के बताया जाए तो उस घोर अंधियारे बादल के अंदर स्वर्ग खुल गया था, और ये स्वर्ग की खुली हुई स्थिति को कोई और इंसान नहीं देख पा रहा था। मूसा उस चीज को देख पा रहा था। हाथ से बनाने वाले तंबू के बारे में बिना हाथ का बनाया गया स्वर्गीय परदीसा मूसा को दिखाया गया, जिस नगर की बाट अब्राहम जो रहा था। बिना हाथ के बनाए एक नगर की बाट अब्राहम जो रहा था। ऐसे ही स्वर्गीय मंदिर का, परदीसा का वास्तविक आकार और वास्तविक दृश्य उस घोर अंधियारे के अंदर परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, और मूसा ने उसी का नकल है जो यहां पर इस पृथ्वी पर तंबू के रूप में बनाया। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि इसी कारण से तंबू
के पर्दों में जो नक्काशियां की गई है उसमें पेड़ पौधों की नक्काशियां हैं, अनार और जैतून वगैरह सब की नक्काशियां हैं, खरूबों की नक्काशी की गई है। तो वो एक बगीचे को ही दर्शाया जा रहा है। और अगर अब हम इस चीजों को जब समझते हैं तो एक बात हमको मालूम पड़ता है कि अदन की वाटिका कुछ और नहीं है, वो अदृश्य मंडल, अदृश्य क्षेत्र में परमेश्वर का मंदिर है, जहां पर इंसान पहला आदम याजक की तरह सेवा टहल कर रहा था। दुनिया का सबसे पहला मंदिर अदन की वाटिका था और उसी मंदिर का नमूना था तंबू। और मेरे प्रियो, अब अगर आप कुलुस्सी की पत्री उसका पहला अध्याय देखते हैं 13वीं आयत पे, तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमारा जो राज्य है वो परमेश्वर के पुत्र का राज्य है, और जो इस संसार का है ही नहीं। जिस समय यीशु मसीह का न्याय किया जा रहा था क्रूस पर चढ़ाने के लिए, तब यीशु कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का है ही नहीं। तो यीशु का राज्य सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक राज्य है, वो आत्मिक परदीसा है। और उसी परदीसा के अंदर विश्वास करने वाले प्रवेश करते हैं। और आपकी और मेरी एंट्री यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण इस संसार से, जहां पर अंधकार की हुकूमत है, निकाल दिया गया है और हमें एंट्री दिया गया है परमेश्वर के राज्य के अंदर। उसके पुत्र के राज्य के अंदर हमारी एंट्री दी गई है। और अगर अब आप इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 21 से अगर आप पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम लोग कहां पर आए हैं, सिय्योन पर्वत पर, परमेश्वर की नगर यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम के निकट आ पहुंचे हैं। और आगे लिखा है, हजारों लाखों स्वर्गीय दूतों की सभा में, परमेश्वर के पहलौठों की सभा में, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और उन आत्माओं के, धर्मियों की आत्माओं के सामने जो शुद्ध किए गए हैं, उनके सामने हम पहुंचे हैं। वहां पर नए नियम का मध्यस्थ यीशु मसीह है और उसका छिड़काव का लहू है, जो हाबेल के लहू से भी गुणकारी और उत्तम बातें करता। तो ये सारी चीजें स्वर्गीय यरूशलेम में है, उस सिय्योन के पहाड़ में है, और हम वहीं पर लाए गए हैं, ऐसा बताया गया है इस आयत में, इस पुस्तक के अंदर। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हम उस चीज को देख नहीं पा रहे। हमारी एंट्री स्वर्ग के राज्य में हो चुकी है और हम स्वर्ग के राज्य में है। अगर देखा जाए तो हम स्वर्गीय यरूशलेम के पास में लाए गए हैं और सिंहासन वहां पर रखा है अनुग्रह का, यीशु का लहू वहां पर उत्तम बातें कर रहा है। ये सारी की सारी बातें वहां हो रही है। हजारों लाखों की संख्या में शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए संतों की आत्माएं वहां पर है, करोड़ों की संख्या में स्वर्गीय दूत वहां पर है। लेकिन इन सब बातों को हम देख नहीं पा रहे, मानो जैसे कि हम एलीशा के सेवक बन गए हैं, जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ शत्रुओं के सेना को देख करके दहाड़े मारकर रो रहा था कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन एलीशा की एक प्रार्थना के माध्यम से उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है जो शरीर की आंखें नहीं देख पाती है। और वो चीज था हजारों की संख्या में, अग्नि में, रथों में, स्वर्गीय दूत चमकने वाले तलवारों के साथ में खड़े हैं सुरक्षा देने के लिए। और वो माहौल, वो नजारा कब दिखा? जब अंदर की आंख खुली तब दिखा। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या मेरे भाइयों कि हमारी आंखें जैसी खुलनी चाहिए वैसी खुली नहीं है और हम सिर्फ पृथ्वी की बातों को ही देख पा रहे हैं, जबकि हम वाकई में आज आत्मिक संसार के अंदर एंट्री हो चुके हैं विश्वास के माध्यम से। यही कारण है कि जो प्रेरित पौलुस है वो प्रार्थना करता है। एफेसियों की पत्री अगर आप पढ़ोगे तो 18वां आयत में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, एफेसुस की कलीसिया जो वाकई में बहुत ही महान कलीसिया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। और अगर उनकी आंखें पौलुस से पढ़ने के बाद में भी ज्योतिर्मय नहीं हुई तो मेरी और आपकी आंखें कितनी अंधेरे में होगी मेरे प्रियो। तो हमें कितनी ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारी आंखें खुल जाए। आप देखिए, इस परदीसा में इस परमेश्वर के राज्य की झलक जो है प्रेरित पौलुस को मिला था और यही कारण है कि वो इन बातों को कह रहा है।
इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय में आप देखोगे तो पौलुस कहते हैं कि हम जो पहले पाप में अधर्म में मुर्दे थे, हमें जीवित किया परमेश्वर ने और हमें अपने पुत्र के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया। तो हम अभी प्रभु के साथ बैठाए गए हैं, वो भी स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं। लेकिन हमको लगता है कि आज हम कहाँ पर है? हम जमीन पर है, हम अपने घर में है, हम अपने किसी लोकेशन में है जिसको हम गूगल मैप में ढूंढ सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, भले ही आप इस पृथ्वी पर है, लेकिन एक और सच्चाई है जो आपको जानने की जरूरत है। वो ये है कि आप पृथ्वी के साथ साथ में आप आत्मिक संसार के अंदर हो, आप स्वर्ग के राज्य के अंदर हो आप। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्या आप विश्वास करते हो इन बातों को? मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन हमें जरूरत है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए और हम इन बातों को देख पाएंगे। देखिए पौलुस कैसे इन बातों को जान पाता है। अगर आप दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के दूसरी आयत से देखते हैं तो पौलुस कहते हैं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। देखा आपने, पौलुस अपने बारे में कह रहा है। और अगर आप इसका पहला आयत पढ़ते तो वहां लिखा है कि प्रकाशनों के बारे में, दर्शनों के बारे में बात कर रहा है पौलुस। तो ये पौलुस के मौत के बाद की घटना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि पौलुस जो है पथराव में जब मार के गिरा दिया गया था तो हो सकता है कि वो मर गया हो और उसकी आत्मा स्वर्ग में उठा ली गई हो। नहीं मेरे प्रियो, पहला आयत पढ़ना, वहां पर दर्शन लिखकर रखा है, प्रकाशन लिखा है। मौत के बाद की घटना नहीं है, मौत के पहले की घटना है वो। और वो चीज उसका प्रकाशन है, दर्शन है। तो उसकी आंखें खुली और वो उठाया गया। देखिए बाइबल में जब उठाया गया, इसका मतलब क्या होता है? वो एक एलिवेशन है। जब इंसान ने पाप किया तो रोमी की पत्री कहता है कि वो परमेश्वर की महिमा से गिर गया, ही केम डाउन, वो नीचे गिरा वो। और जब एक आदमी आत्मिकता में बढ़ता है तो उसको बोलते उठा लिया जाना। तो एलिवेशन है, वो उठाया जाना होता है, दोबारा वो ग्लोरी में खड़ा हो रहा है, उठ रहा है वो। तो यहां पर पौलुस की जो आत्मिक जो पोजीशन है, जो लेवल है ना, वो उठ गया, वो हाई लेवल हो गया वो। और जब ऐसा हुआ तो उसने क्या देखा? उसने तीसरे स्वर्ग को देखा उसने। कम ऑन, कितनी बड़ी बात है। उसकी आत्मिक आंखें खुलती है और वो तीसरे स्वर्ग को देखता है। और उस स्वर्ग के बारे में वो इस प्रकार से कहता है चौथे वाक्य में कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। आप देखिए हिंदी में स्वर्ग लोक लिख के रखा, लेकिन ये स्वर्ग लोक का जो ग्रीक पढ़ेंगे आप तो वो चीज पैरादिसा है, यानी कि परदीसा है। परदीसा में उठा लिया गया। तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, अदन की वाटिका परदीसा है। और परदीसा का मतलब क्या होता है? बाउंड्री से बांधा गया बगीचा होता है परदीसे का मतलब। और ये परदीसा कहां पर है? पौलुस की जुबानी ये परदीसा तीसरे स्वर्ग में है। हालेलुया। तो तीसरे स्वर्ग में परदीसा है और वहां पर पौलुस ने बहुत सी बातें सुनी, देखी, जिसको वो बोल नहीं सकता है, बयान नहीं कर सकता है। अब वो चीज क्या है? वो चीज हमें नहीं पता, क्योंकि पौलुस ने बताया ही नहीं उसके बारे में। लेकिन पौलुस ये प्रार्थना करता है कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि तुम इन बातों को जान सको। कुछ बातें मेरे प्रियो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बोलने के परे, शब्दों के परे है, वर्णन के परे है। उस चीज को देखा जाता है। जिसने कभी शक्कर नहीं खाया है, आप उसको बता सकते हो कि शक्कर का स्वाद कैसा होता है। आप कितना भी बोलो, जिसको ये पता ही नहीं कि मीठा होता क्या है, आप उससे बोलते ये मीठा है, मीठा है। मेरे प्रियो, कोई भी रास्ता नहीं है कि आप उसको बताओ कि शक्कर का स्वाद कैसा होता है। अगर उसको पता करना है तो शक्कर को खाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही इन बातों को अगर महसूस करना है तो महसूस करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। पौलुस ने किया, लेकिन वो बातों को बोल नहीं पाया। अब बारी मेरी और आपकी है, ताकि हमारी आंखें खुले और हम इन बातों को देखें, अदन की वाटिका को महसूस करें। वे खरूज जो घूमने वाले तलवारों के साथ खड़े थे, यीशु के क्रूस की मृत्यु के पश्चात शांत हो गया, पश्चाताप हो चुका है, पाप को हटा दिया गया है, हमारा मेल मिलाप हो चुका है मेरे प्रियो। प्रेज गॉड, हालेलुया। और देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि तीसरे पॉइंट में कहा था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं अभी चल रहा है, बल्कि एक नियम के वश में है। एक समय और संयोग का चक्र यहां कार्य कर रहा है। देखिए, ये समय और संयोग के चक्र को तोड़ने की एक सामर्थ्य यहां पर पृथ्वी पर उदय हुआ है। और वो कैसे उदय हुआ है? वो उदय हुआ है दूसरे आदम के द्वारा। पहला आदम नाकामयाब होता है और बगीचा इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। दूसरा आदम आता है, वो बगीचा विश्वास करने वालों के लिए एक्टिव हो गया। जो काम अधूरा था उस काम को यीशु ने शुरुआत किया और वो काम चल रहा है।
और हम यीशु मसीह के साथ उस काम में सहभागी है। वी आर द कोवर्कर, हम उसके साथ सहकर्मी है इस सेवा में मेरे प्रियो। और वो बगीचा हमारे लिए ओपन हो चुका है। यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा अपने शरीर के पर्दे के माध्यम से वो उस मार्ग में प्रवेश करता है जहां से आदम को निकाल दिया गया था। दूसरा आदम वहां प्रवेश करता है और हमारे लिए वो मार्ग खुला हुआ है। दूसरे आदम ने जब पृथ्वी पर शिक्षा दिया, लोगों को पढ़ाया, तब यीशु मसीह इस प्रकार से मत्ती 6 अध्याय के 10 में प्रार्थना सिखाते हैं अपने चेलों को कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो ऐसे प्रार्थना किया करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम धन्य पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ध्यान दीजिए, तेरा राज्य आए मतलब इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं था तो फिर किसका था? मैंने ऊपर कहा था आपसे, प्रधानताओं का, हाकिमों का था। अब यीशु प्रार्थना चाहते हैं कि लोग करें, मैं वो आप प्रार्थना करें, जबरदस्त प्रार्थना करें। किस चीज के लिए? कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आए। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा यहां पूरी अभी नहीं हो रही है, और अगर होना है तो उसका राज्य होना है। इसीलिए यीशु कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग में उसकी मर्जी होती है, लेकिन पृथ्वी पर भी होना है। कब होगा? जब उसका राज्य आएगा। कैसे आएगा? प्रेयर, प्रार्थना। हमें प्रार्थना करनी है। हम जब प्रार्थना करते तो क्या होगा? वो चक्र, कि कौन सा चक्र? जो सुलेमान कहता है कि सूरज की पृथ्वी पर एक ऐसी चीज है। क्या चीज है? कि जो दौड़ना जानते हैं वो जीत नहीं रहे, बुद्धिमान रोटी नहीं पा रहे हैं, यानी कि टैलेंट है फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे, डिग्री ले लिए एमएससी, लेकिन अभी भी घर में बेरोजगार बैठे हुए, मानो कि समय सही नहीं है, समय और संयोग के वश पे पड़ा हुआ। इस चक्र को तोड़ने की सामर्थ्य है ये राज्य परमेश्वर का। तभी यीशु कहते हैं कि उसकी मर्जी पूरी होगी जब ये राज्य आएगा। तो समय का चक्र और संयोग का चक्र आप तोड़ सकते हो परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में वेलकम करते हुए, प्रार्थना के माध्यम से मेरे प्रियो। वो अदन की बगीचा हमारे अंदर एक्टिव है। हमारे माहौल को वो महका सकता है, बदल सकता है। काल के चक्र को तोड़ करके मुझे और आपको आजादी दे करके आने वाले स्वर्ग के सुंदरता का स्वाद हमको चखा सकता है। हमें बस विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और वो कैसे होगा? मुझे आपसे आखिरी पॉइंट कहना है, मन की ताकत से होगा। हाँ मेरे प्रियो, मन की ताकत से होगा। यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य समीप आया है। क्या है मन फिराओ का मतलब? अपने मन को आपको मोड़ना है। जिस जगह की ओर मन आप लगा के बैठे हो उस जगह से मन को मोड़ना है परमेश्वर की ओर। आज बहुत सारे घरों के छत पर सोलर पैनल लगते हैं। पहले वायर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी, करंट, बिजली जो है घरों में आती थी। बिजली का बिल काफी ज्यादा आजकल आने लगा है और लोगों ने उससे थक हार करके सोलर पैनल को लगाना शुरू कर दिया है। कई सारे घरों में वो चीजें लग रही है। ये करता क्या है? सूरज की रोशनी से सामर्थ्य को ऑब्जर्व करता है, सेव करता है और घर की अंदर रोशनी को लेकर के आता है। सोलर पैनल सूरज को देखता है और ताकत को पाता है। यीशु कहते हैं मन फिराओ, मतलब मन को मोड़ो। लगाना कहा है परमेश्वर की ओर। देखिए, हम कर्म से उद्धार नहीं पाते, लेकिन जब मन आप उसके ऊपर रखते हो तो भजन संहिता 34:5 कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। तो आपको उसकी ओर दृष्टि लगाना है। अगर आप दृष्टि लगाओगे, मन लगाओगे, पौलुस कहता है जमीन पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो। तो जब धुन में रहोगे, ध्यान दोगे, मन लगाओगे, जानते हो क्या होगा? उस धर्म के सूरज का जो एनर्जी है आपकी आत्मा में चार्ज होगा, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी और वो रोशनी अपने आप चमकने लगेगा। आपकी आंखें खुल जाएगी, प्रभु की मेहरबानी आपकी जिंदगी में चलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आपके द्वारा चमत्कार हो, आपकी आंखें खुल जाए और आप ये पहचानो कि संतों के साथ में उसके महिमा के धन कितना गहरा, कितना बड़ा होता है। क्या आप तैयार हो? प्रार्थना के साथ में प्रभु के सामने अपने आप को सौंपिए आज आप, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, अपने सांसारिक कामों को बंद कर दीजिए। आप
आज उसका फेवर जो आपके ऊपर उतर रहा है उसको महसूस करिए। मेरी ये दुआ है आपके लिए कि यीशु के नाम से आपकी आंखें खुल जाए। मेरी ये दुआ है यीशु के नाम से कि आपके अंदर के वे विचार जाको गुलाम बनाते हैं पाप की और यीशु के नाम में टूट जाए और आप आजाद हो जाओ। सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह है यीशु मसीह का कथन। इस पर विश्वास करें और प्रार्थना में बने रहिए। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को ब्लस करे। अदन की वाटिका की गहराई को आपने बताया प्रभु, और उस परदीसा के सुंदरता के अंदर आकर के तेरी महिमा का स्वाद चखने के लिए इन सब की सहायता करे। और वो दिन जो आगे आने वाले हैं प्रभु, इनके द्वारा तेरी महिमा का बखान हो और सामर्थ्य की घोषणा होने पाए। मैं इन्हें ब्लस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शालोम भाइयों, प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।